Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी। मनोबल किसी का भी नहीं टूटेगा, मनोबल तो बनेगा। उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी पुनः आ रहे हैं। जनता ने अमेठी में स्मृति ईरानी को चुना था और 5 साल पछताई। राहुल गांधी के जो प्रतिनिधि हैं वहाँ से किशोरी लाल शर्मा जी प्रतिनिधि से हारेंगी इस बार स्मृति जी। रायबरेली को बहुत एक्सपीरियंस है प्रधानमंत्री देने का, बहुत बड़े अंतर से चुनेगी। इतने अंतर से मोदी जी अपनी सीट से नहीं जीतेंगे जितने बड़े अंतर से राहुल गांधी जीतेंगे। रायबरेली अमेठी राहुल जी के गांधी परिवार का घर है। देखिए, प्रियंका गांधी हमारी स्टार प्रचारक हैं। मात्र शक्ति शक्ति यूं कहा गया है कि हमें कोई भी शक्ति देख लीजिए, सब महिलाओं से मिलती हैं। अभी पीछे प्रधानमंत्री जी का बयान था, प्रधानमंत्री का पद एक गरिमामय पद है कि मंच के माध्यम से मंगलसूत्र की बात करते हैं। आप गुलदस्ते की तरह इसको बना के रखिए, बांटने का काम मत करें। इस बार तो चारों तरफ जो है राहुल जी की लहर है और मोदी जी बौखलाए हुए हैं, इसलिए वो उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। एक तरफ शर्मा जी आगे, एक तरफ राहुल जी आगे बौखलाए हुए, तो वो है कि उनके सचिव से हारेंगे वो। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अमेठी से नहीं बल्कि रायबरेली से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और आज उनका नामांकन भी जो है वो होने जा रहा है। बातचीत करेंगे सहारनपुर में स्थानीय कांग्रेस नेताओं से। सबसे पहले जो प्रवक्ता हैं गणेश दत्त शर्मा से, उनसे बात कर लेते हैं। अमेठी से नहीं रायबरेली से लड़ रहे हैं, कहीं मनोबल तो नहीं टूटने वाला कार्यकर्ता होगा? मनोबल किसी का भी नहीं टूटेगा, मनोबल तो बनेगा। उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी पुनः आ रहे हैं। आप ये देखिएगा कि पिछली बार जनता ने अमेठी में स्मृति ईरानी को चुना था और 5 साल पछताई। विकास की जो बयार थी वो स्टॉप हो गई, तो स्टॉप होने के बाद विकास की बयार वहाँ की जनता परेशान रही और इस बार वो राहुल गांधी के जो प्रतिनिधि हैं वहाँ से किशोरी लाल शर्मा जी प्रतिनिधि से हारेंगी इस बार स्मृति जी। तो राहुल गांधी ने अमेठी क्यों नहीं चुना, फिर वो रायबरेली को चले गए? रायबरेली को बहुत एक्सपीरियंस है प्रधानमंत्री देने का। अच्छा। 10 साल से वो भटके हुए थे, अब 40 साल बाद एक बार पुनः रायबरेली को सौभाग्य प्राप्त होगा कि वो देश के प्रधानमंत्री को चुने। कौन भटका हुआ था? रायबरेली की जनता परेशान थी कि उन्हें प्रधानमंत्री चुनने का मौका नहीं मिल रहा है। इस बार मौका मिल रहा है, वो चुनेगी, बहुत बड़े अंतर से चुनेगी। इतने अंतर से मोदी जी अपनी सीट से नहीं जीतेंगे जितने बड़े अंतर से राहुल गांधी जीतेंगे, क्योंकि मोदी जी पूर्व प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ठीक है, वरुण शर्मा है महानगर अध्यक्ष, उनसे बात करते हैं। वरुण जी, अब जब रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये चर्चाएं हैं कि भाजपा कैंपेन चलाने जा रही है कि भाग गए। तो देखिए, वो कौन होते हैं कहने वाले। मेरा घर है, मैं उठूँ बैठूँ सोऊं जैसे मर्जी करूँ। रायबरेली अमेठी राहुल जी के गांधी परिवार का घर है और घर में आदमी जैसे मर्जी आना जाना, वो उसके व्यक्ति विशेष का खुद का अपना महत्व होता है। किसी बाहर वाले से ये नहीं कोई पूछना पड़ता कि ये क्यों आ रहे हैं क्यों जा रहे हैं। हमारा घर है रायबरेली, हमारा घर है अमेठी। हम रायबरेली से लड़ें या अमेठी से लड़ें, ये हमारा विवेक है। अमेठी से फिर प्रियंका गांधी को कौन लड़ाते हैं आप लोग? देखिए, प्रियंका गांधी हमारी स्टार प्रचारक हैं। वो जो गरीब मजदूर किसान और जो युवा हैं, महिलाएं हैं, एक कैंपेन चला था हमारा 2022 में, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। वो कैंपेन इतना अच्छा था हमारा कि घर घर ये हमारा संदेश हमने पहुँचाने का काम किया था संगठन के माध्यम से भी, कि क्यों नहीं वो कर सकती हुई एक महिला जो काम कर सकती है, वो दुनिया में कोई व्यक्ति कोई विशेष नहीं कर सकता। मात्र शक्ति शक्ति यूँ कहा गया है कि हमें कोई भी शक्ति देख लीजिए, सब महिलाओं से मिलती हैं। चाहे वो धन हो तो माँ लक्ष्मी, ठीक है जी। और दूसरी बात ये है कि हम रायबरेली से लड़ें या अमेठी से लड़ें, वो हमारा अपना विवेक है। प्रियंका भी लड़ सकती थी अमेठी से, उन्होंने क्यों नहीं चुना फिर अमेठी को? किशोरी लाल जी क्यों? फिलहाल वो देश भर का दौरा कर रही हैं और फिलहाल वो पूरे देश में कांग्रेस की जो अलख जगी हुई है उसको और जगाने की और जागृति के लिए बढ़ी हुई हैं। पूरे देश में प्रचार में जा रही हैं। वो इस समय वो चुनाव की तरफ, एक निजी चुनाव की तरफ ध्यान नहीं दे सकती थी, इसलिए उन्होंने वो रास्ता चुना। तो राहुल गांधी भी तो चुनाव लड़ रहे हैं। फिर राहुल गांधी बहुत पहले से राजनीति में सक्रिय हैं, 2004 से, और उनको एक्सपीरियंस है। वो पूरे देश का चुनाव भी, प्रचार भी संभाल सकते हैं और अपना चुनाव भी देख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रियंका गांधी पहली बार पूरे देश का भ्रमण कर रही हैं और उनका इंटरेस्ट ये है कि मैं पहले पूरे देश में घूमूं। राहुल गांधी ने तो 10,500 किलोमीटर की यात्रा करके पूरा देश घूम लिया। प्रियंका गांधी जी इस माध्यम से पूरे देश में एक अपनी कनेक्टिविटी बना रही हैं और देश में जागृति पैदा कर रही हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए निजी चीज़ों को भूल के उन्होंने संगठन और गठबंधन को मजबूत करने का जो फैसला लिया है उसका हम सब स्वागत करते हैं। प्रधानमंत्री लगातार टारगेट कर रहे हैं कांग्रेस को, जितनी भी चुनावी रैली हो सबसे पहले कांग्रेस का। देखिए, उनका काम सिर्फ टारगेट करने का ही है। कभी उनसे पूछे कि आपने भ्रष्टाचार पे क्यों नहीं बात करते, रोजगार पर क्यों नहीं बात करते,
मुद्दे हैं नहीं उनके पास। विकास सिर्फ एक कागजों तक और सिर्फ उनके होंठों तक सीमित है। अभी पीछे प्रधानमंत्री जी का बयान था, प्रधानमंत्री का पद एक गरिमामय पद है, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए और जितना उसको व्यक्ति विशेष, यकीन नहीं मानोगे, ऐसा भ्रष्ट प्रधानमंत्री हमने आज तक नहीं देखा कि मंच के माध्यम से मंगलसूत्र की बात करते हैं, एक धर्म विशेष के ऊपर बात करते हैं। अरे भैया, हिंदुस्तान एक गुलदस्ते की तरह है, इसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। आप गुलदस्ते की तरह इसको बना के रखिए, बांटने का काम मत करें। भारतीय जनता पार्टी ने आज तक जो भी काम किया है, हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई तीसरा उन पर मेथड नहीं है, और इसी कारण वो सिर्फ एक धर्म जाति भी विशेष पर राजनीति करते हैं और उनका कोई उद्देश्य नहीं है। ठीक है, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। राहुल गांधी 19 का चुनाव हार गए थे, रायबरेली से बाद फिर वो चुनाव मैदान में, क्या लगता है कि क्या जीत सकेंगे इस बार? इस बार तो चारों तरफ जो है राहुल जी की लहर है और मोदी जी बौखलाए हुए हैं, इसलिए वो उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। तो राहुल जी को तो विशेष तौर से वहाँ की जनता ने जो है आमंत्रित किया है कि आओ आप, इसलिए जनता के आह्वान पे वो वहाँ पहुँचे और 100% जीतेंगे। और इसी वजह से जो है बीजेपी खेमे में खलबली मची हुई है। ये जो दोनों सीटें हैं, रायबरेली अमेठी, ये परंपरा की सीटें रही हैं, लेकिन अमेठी से किशोरलाल शर्मा को लड़ाया जा रहा है, प्रियंका गांधी को क्यों लड़वा रहे हैं? प्रियंका गांधी जी तो जो है पूरे उत्तर प्रदेश का क्या पूरे भारत का जो है भ्रमण कर रही है, इसलिए। दूसरी बात, राहुल जी, उन्हें पूरा एक्सपीरियंस है, वो जो है पहले निरीक्षण करेंगी पूरे उसका, उसके बाद आने वाले समय में वो भी लड़ेंगे, उस पर क्या दिक्कत है? तो समय तो अभी है चुनाव लड़ने का। जिस ये तो कर दिए ना डिक्लेयर, एक तरफ शर्मा जी आगे, एक तरफ राहुल जी आगे, बौखलाए हुए तो वो ये है कि उनके सचिव से हारेंगे वो जो स्मृति ईरानी इतना बोल रही ना, इतना घमंड आज तक देखा नहीं, और हमेशा घमंड राजा रावण का नहीं रहा, वो तो है क्या चीज़। अब तो अमेठी में तो पूरा फिर कैंपेन चलेगा फिर राहुल गांधी के खिलाफ। बिल्कुल, क्यों राहुल गांधी के खिलाफ कैंपेन चलेगा? नहीं, राहुल गांधी के खिलाफ देखो, मिथ्या प्रचार करना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है भारतीय जनता पार्टी का। मैं भारतीय जनता पार्टी से एक चीज़ पूछना चाहता हूं आपके इस मंच के माध्यम से कि क्या मजबूरी है कि एक बेटे ने 6 किसानों को कुचला और उसके बाप आज भी देश के गृह राज्य मंत्री हैं और अभी भी सांसद के उम्मीदवार हैं, संसद के उम्मीदवार हैं, लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार हैं। दूसरे बाप ने खिलाड़ियों का, बेटियों का बलात्कार किया, बेटियों से यौनाचार, गलत काम किए, और आप ये देखिएगा कि उसके टिकट काट के सांकेतिक सज़ा दी उसको, उसके बेटे को टिकट दे दिया। सत्ता तो उसके पास रहेगी ना, उसका मिसयूज़ तो करेगा ना। बेटे को क्या पता संसदी कैसे चलती है, चलाएगा तो वो खुद। तो ये गलत है। और क्या कारण है, क्या मजबूरी है कि भारतीय जनता पार्टी उस बलात्कारी सांसद का टिकट नहीं काट सकी। और देखिएगा आप कर्नाटक में जो हुआ है, प्रज्वल ने जो किया है, अब वो आज सुना है उसने कि अग्रिम जमानत के लिए उसने याचिका दे दी। जमानत होगी नहीं होगी ये कोर्ट का वो है, लेकिन सारे व्यभिचारी लोग ये भारतीय जनता पार्टी में क्यों हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ। और उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं होते? प्रधानमंत्री उनके साथ क्यों खड़े होते हैं? प्रधानमंत्री उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? ठीक है, क्या कहना चाहते हो? गणेंद्र शर्मा जी से कहा प्रधानमंत्री उनके खिलाफ क्यों नहीं खड़े होते? क्योंकि प्रधानमंत्री खुद भ्रष्ट है। सारी नीतियाँ, सारी योजनाएं प्रधानमंत्री जी के बेडरूम से चलती हैं, और 2 हैं, हम 2, हमारे 2। देश को चलाने वाले भी 2 ही हैं, देश को खरीदने बेचने वाले भी 2 ही व्यक्ति हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं एक पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से और आरएसएस के शीर्ष नेतृत्व से, ऐसी क्या बात है कि युवाओं के लिए जो आपने 2 करोड़ की रोजगार की बात करी, वो क्यों नहीं हुआ अब तक? मणिपुर में महिलाओं के साथ इतना बुरा अत्याचार हुआ, क्यों नहीं बोले प्रधानमंत्री? किसान आज भी सड़क पर है, क्यों नहीं बोल रहे प्रधानमंत्री? राजीव जी जब प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो एक आंदोलन हुआ किसानों का, राजीव जी ने जाके वहीं किसानों की समस्या सोल्व करके उन किसानों का आंदोलन ख़त्म कराने का काम किया। गांधी परिवार ने कभी देश को बांटने का काम नहीं किया है। गांधी परिवार ने देश को और पूरे समूचे हर जाति धर्म के विशेष व्यक्ति को एक गुलदस्ते की तरह बांधने का काम किया, जिससे देश हमेशा उन्नति की ओर रहा है। और जब जब कांग्रेस की सरकार आई है, देश कभी बटा नहीं है। एक मजबूती के साथ, स्तंभ के साथ दूसरे देशों का मुकाबला करने के लिए भारत देश हम सबसे आगे रहा है। तो ये सहारनपुर के वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं जो साफ तौर पर जो राहुल गांधी रायबरेली चुनाव लड़े, उस पर इन्होंने कहा है कि राहुल गांधी की इच्छा है, वो कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं, और यदि कोई ज़मीन में एक निकलता है तो वो राजनीतिक एक क्या कह सकते हैं कि उसको राजनीतिक दुश्मनी के चलते इस तरह के बयान जरूर सामने आएंगे। और राहुल गांधी
चुनाव लड़ रहे हैं रायबरेली से, तो कहीं ना कहीं उनकी जीत को लेकर आश्वस्त हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि इस बार राहुल गांधी एक बड़ी जीत जो है रायबरेली से हासिल करने जा रहे हैं। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।